हमारी फैमिली में तो कोई नहीं था आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स हैं हमारी पूरी फैमिली में, बट कुछ मेरे पेरेंट्स के दोस्त थे जो देर आर्किटेक्ट, सो आई वुड लव बीइंग अराउंड देम एंड ऑब्जर्विंग देम कि उनके घर में सब कुछ, वेदर उनके कपड़े हों, वेदर उनका द वे दे सर्व फूड और द वे दे ले देयर टेबल, हर चीज़ में एक अलग तरीका था. एंड मुझे लगा कि दैट एलिगेंस एंड दैट एलोक्वेंस कम्स विद maybe being a designer, so that's really where I got starry-eyed about the whole profession. Okay. So I did my architecture from School of Planning and Architecture. Okay. And I think an architecture school trains you for a design thinking mindset. अच्छा. Design is about the user. सबसे पहले वो हमें ये सिखाया जाता है दैट यूज़र ये है और ये उसकी ज़रूरतें हैं, तो आप उसके लिए डिज़ाइन करो. तो एक जो एम्पैथी होती है वो ऑटोमेटिकली इन एवरीथिंग वी डू इनबिल्ड हो जाती है. एंड दैट माइंडसेट ऑफ हाउ डू यू फर्स्ट फ्रेम द क्वेश्चन कि चाहिए क्या. मोस्ट क्लाइंट्स हु कम टू अस इवन टुडे, उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या. सो एक तो आप पहले क्वेश्चन को फ्रेम करें, फिर उसमें आइडिएट करें टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विच इज़ एफिशिएंट, फिटिंग बजट्स, ऑल ऑफ दैट. And then you move to actually designing and creating and then detailing it further. Hello and welcome back to yet another episode of Beyond Reality with Bharat Sadana. आज बात करने वाले हैं pleasant world of design and architecture की with an expert in this field from last 2 decades और मोर. आइए जानते हैं नताशा जी से. नताशा जी, वेलकम टू माय शो. कैसे हैं आप? हैप्पी टू बी हियर. थैंक्स अ लॉट टाइम देने के लिए मैम. इट्स अ फेस्टिव सीजन और टाइम निकालना इज नॉट इजी. तो डिज़ाइन का रियल मीनिंग आपके लिए क्या है? सो डिज़ाइन एक्चुअली जो वर्ड है वो इट्स एक्चुअली रूटेड इन बेसिकली solving a problem for another person. Yes. And that really is the root of design. And ये चीज़ मैं बहुत लोगों को काफ़ी बार समझाती हूँ that design अलग होता है और art is different. Art is about the artist, about the person who creates, the creator. It is my language and my way of being. And design is about the user, about the client and about जिसके लिए हम solve कर रहे हैं. So it should be rooted in that person. Of course, आजकल the terms and the practice of art and practice of design थोड़ी सी intermingled हैं. But yeah, that's a beautiful world to actually live in. Great. मैम, तो आपकी डिज़ाइन जर्नी कब स्टार्ट हुई? It is from the start. So I think I was a child when I decided that yes, I'm going to be an architect. Okay. And बचपन से ही मुझे बिल्डिंग्स की फ़ोटो खींचने का शौक था. उस टाइम ऑफ कोर्स ये फ़ोन्स नहीं थे, तो आपको डेवलप करानी पड़ती थी. एंड माय पेरेंट्स वुड से कि पूरा रोल वेस्ट कर दिया, एक भी फ़ोटो हमारी नहीं है. बट आई थिंक दैट्स रियली वेयर द जर्नी स्टार्टेड. एंड देन ऑफ कोर्स हमारी फैमिली में तो कोई नहीं था आर्किटेक्ट, डॉक्टर्स हैं हमारी पूरी फैमिली में, बट कुछ मेरे पेरेंट्स के दोस्त थे जो they're architects. So I would love being around them and observing them कि उनके घर में सब कुछ, वेदर उनके कपड़े हों, वेदर उनका द वे दे सर्व फूड और द वे दे ले देयर टेबल, हर चीज़ में एक अलग तरीका था. एंड मुझे लगा कि दैट एलिगेंस एंड दैट एलोक्वेंस कम्स विद maybe being a designer. So that's really where I got starry-eyed about the whole profession. Okay, you spent a good 21 years in this profession. 22 now. 22 now. Yes. तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? So I did my architecture from School of Planning and Architecture. Okay. And I think an architecture school trains you for a design thinking mindset. अच्छा. जो ये डिज़ाइन थिंकिंग माइंडसेट होता है दैट्स बेसिकली रूटेड इन, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिज़ाइन इज़ अबाउट द यूज़र. सबसे पहले वो हमें ये सिखाया जाता है दैट यूज़र ये है और ये उसकी ज़रूरतें हैं, तो आप उसके लिए डिज़ाइन करो. तो एक जो एम्पैथी होती है वो ऑटोमेटिकली इन एवरीथिंग वी डू इनबिल्ड हो जाती है. एंड दैट माइंडसेट ऑफ हाउ डू यू फर्स्ट फ्रेम द क्वेश्चन कि चाहिए क्या. मोस्ट क्लाइंट्स हु कम टू अस इवन टुडे, उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या. सो एक तो आप पहले क्वेश्चन को फ्रेम करें, फिर उसमें आइडिएट करें टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन विच इज़ एफिशिएंट, फिटिंग बजट्स, ऑल ऑफ दैट.
and then you move to actually designing and creating and then detailing it further. ओके तो सबसे ज़्यादा लर्निंग आपको कहाँ कैसे सीखने को मिली, इन योर कॉर्पोरेट जर्नी और एंटरप्रेन्योर में? So I started my career with a job with a company, and I think very early on I realized कि I think I want to go off on my own. Okay. उस टाइम पे इतनी firms नहीं थी जो इतनी established थी या इतना wide work करती थी, ज़्यादा information भी नहीं थी, internet भी नहीं था, आया ही था उस टाइम in fact, and to get information was very difficult. Yes. To find firms was very difficult. आजकल remote work है, work from home है, उस टाइम ये सब नहीं था. So I trained in the Middle East. I'm actually from the Middle East. Okay. So मैंने अपना पहला internship etc. I did there. Okay. जो culture वहाँ था वो यहाँ नहीं था. हाँ जी. And थोड़ा disorganized, chaotic market थी और अभी भी है कुछ हद तक. And then what I found was a very big gap. कि there were very few people designing homes. Houses was not a business. उस टाइम आपको शायद एक कमरा करने को मिलता था. कोई प्रोजेक्ट बहुत कम होते थे और बहुत कम मिलते थे, और आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन कोई अलग प्रोफेशन नहीं थे. तो जो आर्किटेक्ट थे वही फिर आपका इंटीरियर डिज़ाइन भी कर रहे थे और आपका फर्नीचर भी वही बोल रहे थे, अच्छा ये कर लो. इम्पोर्ट कुछ नहीं हो रहा था, बुक्स थी नहीं, रेफरेंसेस कुछ थी नहीं, तो जो बन रहा था वही बन रहा था. अच्छा. So it was a very different world. Then of course a lot of creators came into the market, like I said, artists, जो furniture designers थे. They started creating. Then the internet came in, and then of course the rest is just yeah, how we live now. Great. तो हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है. आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट क्या था? I think as a designer, and we are always I think living a defining moment in every project that we do. Okay. So when you finish a project, it's like you've had a child, and then you let it go, right? And there's so much of you in that project, and there's so much that you leave behind, and then there's so much you've learned from it. हर client आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. So I think हर project में एक defining moment होता है. Okay. And जो corporates आजकल ये बात करते हैं day one energy, I think हमारे profession में वो day one energy हर नए project के साथ होती है. So हर project में एक defining moment होता है where you feel like this is going to be amazing. And I think the navigation for a good designer or a good entrepreneur is how you live between those defining moments and how do you capture them, and आप उन्हें कैसे execute करके you actually bring them to life. So learning is important. और हर प्रोजेक्ट सिखा के जाता है. हर प्रोजेक्ट सिखा के जाता है, हर प्रोजेक्ट आपको रीडिफाइन करता है और आपको एक पिवट करने का मौका देता है कि कुछ नया करना है, या कुछ ऐसा करना है जो पहले नहीं किया, या कुछ ऐसा करना है जो हम हमेशा से करना चाहते थे. So every project is an opportunity to redefine what you do and how you do it. Great. तो मैम आपके प्रोजेक्ट में आप एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? I think functionality तो अब it's the nature of work that we do कि वो एक naturally है. Okay. कि आप सबसे पहले फंक्शन सोचते हो. So डिज़ाइन में एक saying है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन और फंक्शन फॉलोज फॉर्म. ओके. दैट योर डिज़ाइन जो आप कर रहे हो वो फंक्शन पे रूटेड होना चाहिए, कि आपका फंक्शन फॉर्म पे रूटेड होना चाहिए कि मैंने तो गोल बिल्डिंग बनानी है, अब हम इसके हिसाब से डिज़ाइन करें. सब करेंगे. दोनों चलते हैं एंड दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. एंड उसमें द नेक्स्ट बैलेंस इज एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स टुडे इज लार्जली कनेक्टेड टू इंटीरियर्स, बट ऑफ कोर्स फॉर्म इज कनेक्टेड टू आर्किटेक्चर. एंड दोनों का बैलेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज and then they have to be rooted in function. अगर आपका घर फंक्शन नहीं कर रहा, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ. बट जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं लाइक दिस मैसिव फार्म हाउसेज, वहाँ पे इट्स वेरी इजी टू मैनेज बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ प्लेइंग ग्राउंड. बट द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स इज रियली वेयर यू आर टेस्टेड ऑन फंक्शन. सो आई फील फंक्शन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे आपको स्पेस को पहले जगल करना पड़ता है एंड उसको मेक इट वर्क लाइक अ लिटिल जिगसॉ पजल एंड फिट एवरीथिंग so that it works perfectly. And in a larger project, I think the form and the aesthetics kind of become the center point, because कोई large project बनाता है एक aspirational value of image के लिए, और उसमें वो कैसा दिखता है ज़्यादा ज़रूरी है. Yes. So I would say Delhi is more about form and aesthetics, and Bombay is more about function because spaces वहाँ पे कम होती हैं, and limitations ज़्यादा होती हैं. Yes. So I think you can, आप एक project को दोनों तरफ से पुल कर सकते हो. कभी कभी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है अगर बिजनेस है जिन्होंने वैल्यू क्रिएट करनी है और जिन्होंने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है,
तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें फिट कर पा रहे हो, विच आर रेवेन्यू जनरेटिंग स्पेसेस वर्सेस अ हाउस विच इज़ मोर फॉर एस्पिरेशनल एंड इमेज. सो यू काइंड ऑफ डिसाइड between the two, and I think जब वो client हमारे पास आते हैं we already know कि where to start the project from. Okay. तो दिल्ली और मुंबई में से कौन से क्लाइंट्स ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं या डिफिकल्ट टू टैकल? I don't think anyone is difficult to tackle, and I don't think anything is demanding. I think जो आपको manage करना होता है वो है expectation. Yes. Once you manage expectations, there are less chances of conflict and tackling, and you have to listen. Okay. अगर कोई कमेंट देता है या कोई अपना फीडबैक देता है, वी हैव टू लिसन. एंड दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल यंग स्टूडेंट्स व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर टॉक्स, दैट जो हमारा डिज़ाइन एजुकेशन है वो हमें डिफेंसिव बनाता है. कि सारा टाइम हम जब अपने क्लासेस में वी आर क्रिएटिंग अ डिज़ाइन एंड आवर प्रोफेसर्स कम एंड वी कॉल इट क्रिट्स. वो जब हमें क्रिट्स देते हैं बेसिकली वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ये गलत है वो गलत है, और फिर हम कुछ तो उसमें से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट काफ़ी चीज़ें हम डिफेंड करते हैं. जो इंटेंजिबल डिज़ाइन होता है कि आपने ये गोल क्यों बनाया, राइट, और आपने ये कॉरिडोर इतना वाइड क्यों बनाया. तो एक वो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जो कि बहुत मुश्किल है रूट आउट करना शुरू सालों में. थोड़ा दैट्स व्हाई थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट व्हेन यू आर यंग डिजाइनर यू ऑलवेज डिफेंसिव. Right, and then when you have an approach where I'm listening to you, I feel with that approach clients also believe कि हाँ आपने उनकी पूरी बात सुनी है. आप documentation करो, उनकी बात सुनो, make sure you document everything. Everyone has their own systems, and I think we formed a very good one where we have an ideation document where we किसी meeting में कोई भी बात होती है वो उस document में जाती है, and that becomes the holy grail or the Bible of when we are designing that room. So that's when you do that, I think no one is difficult to handle. Great. In that way, client even feels importance कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है. एक क्लाइंट जब एक आर्किटेक्ट के पास आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन एंड आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन कि इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनकी लाइफ का सबसे महंगा एक्सपेंस होता है वो. गाड़ियों से ज़्यादा होता है, कपड़ों से ज़्यादा होता है, ज्वेलरी से ज़्यादा होता है. चाहे कोई अपने बिजनेस का ऑफिस बना रहा हो, चाहे कोई रिटेल स्टोर बना रहा हो, एंड चाहे कोई अपना घर बना रहा हो, वो उसकी लाइफ का सबसे महंगा एक्सपेंस है. एंड दे कम टू एन आर्किटेक्ट टू बी दैट इन्फ्लुएंसर, विच इज़ अ वर्ड नाउ, बट आई थिंक आर्किटेक्ट्स वर द ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर्स कि हम बोलते थे ये लगा लो, ये खरीद लो. अब तो खैर 3D रेंडर्स हैं, एक टाइम पे वो नहीं थे. तो हम बोलते थे यहाँ से आपका वाटर बॉडी में पानी निकलेगा और वो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे हम ये पत्थर लगाएंगे वो बहुत बढ़िया लगेगा. पीपल यूज्ड टू बिलीव अस. सो अब ऑफ कोर्स देयर आर रेंडर्स टू वैलिडेट कि जो हम बोल रहे हैं एक्चुअली अच्छा लगेगा. अच्छा लगेगा. हाँ. तो it is difficult to design a house or a office? I don't think anything is difficult to design. It's about how much time you put into it, and I think it gets easier with experience. Yes. Your designs get more fine-tuned. आप में एक finesse आ जाती है because कई चीज़ें आपको बिल्कुल ही instinctively पता होती हैं कि this works. आपको sizes are at the back of your head. You know how layouts will work. आपको ये पता है कि क्या नहीं चलेगा. What will not work. And again, like you said, what is the defining moment in every project? There is also one mistake everyone makes in every project. There's one big mistake, which no, in general, there may be a layout issue in one, and there may be a door issue in another, and every mistake teaches you because you never make that mistake again. And they don't tell you in college what not to do, कि क्या नहीं करना चाहिए. ये नहीं बताया जाता. ये नहीं बताया जाता और हम डिफेंसिव होते हैं तो हम उसको फाइट करते रहते हैं बिकॉज कॉलेज में जब हम प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं वो एक्चुअली कभी बनते नहीं हैं. तो बनने के बाद रियलाइज होता है कभी कभी कि ये चीज़ फिर से नहीं करनी है. सो आई थिंक दैट ऑल्सो ड्राइव्स लॉट ऑफ डिफिकल्टी दैट हाउ एंड देन हाउ डू यू सेल इट कि ये गलती तो देखो हो गई है. अब इसको हम डिफेंड नहीं, अब इसको हम make it look right or make it work. Yes. And then that's where the great Indian jugaad comes in sometimes. So yeah, I mean sometimes the wrong vendor choice, sometimes the material that you experimented with did not work, and that's really the learning. तो एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर क्लाइंट की पर्सनैलिटी को स्पेस में रिफ्लेक्ट करना कितना चैलेंजिंग होता है? I think अगर आप एक ट्रू टू कोर डिज़ाइनर हो and you're not trying to be an artist कि I only do this style of work, then it is not that difficult because
आपको बहुत क्यूज मिलते हैं, आपको थोड़ा सा लाइक आई सेड एम्पैथी बट आल्सो द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. देयर स्मॉल थिंग्स दैट गिव यू क्यूज ऑफ द कलर चॉइसेस, मे बी हाउ दे ड्रेस और द फोटोग्राफ्स दैट दे पोस्ट. और आई थिंक टुडेज डेट इट्स मच ईजियर बिकॉज दे ऑल कम विद देयर ओन Pinterest board. So Pinterest is a great way to navigate की which is their lookbook direction. Okay. कभी कभी वो लुकबुक उनकी पर्सनालिटी से मैच भी नहीं करती, बट वो हम गाइड करते हैं कि दिस विल नॉट रियली वर्क एंड दिस इज़ नॉट रियली यू नो रिफ्लेक्टिव ऑफ जो आप चाहते ये हो बट आप मुझे दिखा ये रहे हो. सो बड़ा इंटेंजिबल है ये बात और ये समझाना और समझना बहुत मुश्किल है, बट इट कम्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस एंड you can read people. I mean, I think designers become part-time therapists. That वो आपको ये भी बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और ये भी आपको क्या नहीं करना चाहिए. And then of course, you know, family conflicts, एक husband wife में personalities अलग होती हैं, choices अलग होती हैं. उन्हें कैसे merge करना कि दोनों को वही चीज़ पसंद आए. That's really the art. कई बार तो पैनिक भी करते होंगे कि नहीं ये कैसे बन गया एंड ऑल दैट, तो उन्हें काम करना. हाँ, पैनिक तो हमेशा होता है. I mean, we are I think living in fire fighting. So we are always fighting fires, fighting again mismatch of expectations. Yes. And I always tell them that don't worry, let it finish. आजकल वो थोड़ा easier to handle है because 3D renders हैं. Okay. जब वो नहीं था तो people would just completely lose it. एक क्रिएटिव प्रोफेशनल से एंटरप्रेन्योर बनने का ट्रांजिशन कैसा था? क्या क्रिएटिविटी और बिजनेस माइंडसेट साथ में चल पाता है? So I think creativity is rooted in confidence, right? So I feel creative confidence, creative बहुत लोग होते हैं पर उन्हें कभी कभी confidence नहीं होता कि हम ये हम कर सकते हैं. Achieve कर सकते हैं. और हर project में you can build that confidence with research. And I always tell people creativity can be built, but confidence आपको खुद लाना पड़ेगा. खुद लाना पड़ेगा. कि जो आप करना चाहते हो वो इतना अच्छा well researched हो और उसमें आपने इतने ऑप्शंस वो ट्राई करें हैं कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस विल वर्क. एंड आई थिंक दैट इज़ रियली वेयर द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कम्स इन. जब आपके पास वो क्रिएटिव कॉन्फिडेंस आता है देन यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग. सो इवन इफ एज अ डिज़ाइनर समवन कम्स टू मी विद अ हॉस्पिटल और हमने वो डिज़ाइन नहीं किया, शुरू के सालों में थोड़ा होता है कि हाउ विल आई डू इट, राइट? या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है. अगर हमने 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट के काम कर रहे हैं, सडनली एक 50,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट आता है, कैसे करेंगे? वो एक थॉट आती है. बट विद ईयर्स यू गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट इफ आई रिसर्च इट वेल एंड इफ आई डिजाइन माई प्रोसेस वेल आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट. एंड व्हेन यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग, दैट इज वेयर यू रेडी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मीन्स जगलिंग एवरीथिंग. बिकॉज आपने बिजनेस का फेस भी आप हो, पर्सनल ब्रांड भी आप हो, राइट? एंड आपके बिजनेस का प्रोसेस भी आप हो, फिर उसमें जो पूरा पर्सोना ऐड करना है और डिज़ाइन ऐड करना है वो भी आप हो. सो उसके लिए एक दैट कॉन्फिडेंस जब होता है, यू आर वेरी काम एंड यू डोंट रिएक्ट, यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस. एंड व्हेन यू हैव द कॉन्फिडेंस टू रिस्पॉन्ड एंड ऑल्सो बी एबल टू काम पीपल डाउन, आई थिंक यू आर रेडी टू स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप. ग्रेट. लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जैसी इंडस्ट्री में क्या अलग चैलेंजेस होते हैं? और So I think it is actually a great time to be a woman in this industry. Okay. There's almost a 52% women entrepreneur rate in the design and build industry. Okay. And it is a great time to do what we do because I think women are better organizers, multitaskers. Yes. हमें बचपन से ही काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती है, घर भी करना होता है, वर्क भी करना होता है, यू वांट टू लुक गुड ऑल्सो, देयर सेल्फ केयर ऑल्सो, सो वी ऑल बी मल्टीटास्किंग, राइट? एंड एम्पैथी आई थिंक इज़ वेरी नेचुरल टू वुमेन. व्हेन यू आर अ वाइफ, यू टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली, यू टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू टेकिंग केयर ऑफ एज अ चाइल्ड ऑफ योर योर पेरेंट्स, और यू टेकिंग एज अ मदर, यू टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड. So you're always thinking for another. Yes. At the end of the day, in a household, women are the decision makers कि क्या खाना बनना है, क्या कपड़े होने हैं, और वो सबकी चॉइसेस से. सो वो नेचुरल है एम्पैथी. नॉट चैलेंजेस, व्हाट योर क्वेश्चन वाज, चैलेंज है कि एक बायस है दैट वुमेन आर बेटर इंटीरियर डिजाइनर्स. सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट अगर ये बायस आपको लगता है कि लोगों के पास है, उसे एम्ब्रेस करो. सो मे बी स्टार्ट योर करियर विद डूइंग मोर इंटीरियर, देन स्विच टू आर्किटेक्चर एज यू कम अलॉन्ग, बिकॉज आर्किटेक्चर as a young woman is very difficult to manage.
at the end of the day there have been many times where अगर मैंने कोई डिसीजन दिया साइट पे and अब खैर नहीं होता, थोड़े सफ़ेद बाल हैं प्रूफ के लिए कि आई हैव बिन हियर फॉर अ वाइल, एक्सपीरियंस के लिए, पर जब नहीं थे तो सर से पूछ लें ये करना है कि नहीं, या किसी और ने आके अप्रूवल देना है कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन थे। और स्पेशली वेंडर्स के अब बिकॉज इंडस्ट्री में इतनी women हैं that people know that it's very normal to get decisions from women, for women to come to sites. It's not become, पहले challenges अलग थे where you had to dress a particular way and people would not kind of take you seriously if you didn't, or if you didn't look older. But now the world has changed. I think women have taken over the design industry. So हमारे पास challenges कम हैं और I think benefits ज़्यादा हैं। Benefits ज़्यादा हैं। Great. रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन का रोल कितना क्रिटिकल है? क्या आपको लगता है इंडिया में अभी भी डिज़ाइन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती? सो इन रियल एस्टेट ऑफ कोर्स द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज फसाड, जो हर रियल एस्टेट डेवलपर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मायने देता है उसको। बट जो डिज़ाइन है विच इज़ बेसिकली आपकी लेआउट प्लानिंग, आपकी इंटीरियर फिनिशिंग, आपकी स्पेसिफिकेशन, वो उनको लगता है उन्होंने फाइनेंशियली क्रैक कर लिया है, तो उन्हें लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आई थिंक why they should invest in it, because आपके business is rooted on a lot of word of mouth. Yes. Right? So अगर आपका एक कोई कस्टमर है जो 5 साल बाद भी आपके प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट कर रहा है कि देखो मेरा टैप एक भी मतलब बार मुझे सर्विस नहीं कराना पड़ा, या मेरे बाथरूम में एक बार भी लीकेज नहीं आया, बेसमेंट में बिल्कुल सीपेज नहीं हुई, that validation is very big and that does not exist because I don't think real estate developers बड़े स्केल पे yes they are investing but on a because there's a lot more to lose, but on a smaller scale I still feel they're considering कि नहीं डिज़ाइन is of no value, फसाड बनवा लो अच्छा, ठीक है, लेआउट तो आपका FAR एंड बायलॉज से ही बन जाएगा एंड उसके आगे कुछ है नहीं, बट आई थिंक स्पेसिफिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन, योर फिनिशिंग एंड प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी लार्ज पार्ट ऑफ डिज़ाइन। एंड जिन घरों में और जिन प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन एलिमेंट है वो अलग चमकते हैं। बिल्कुल सही बात है। And it's at the end it adds to their business as well. It does. And जिसने आज आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी है, हम ये सोच के साथ जाते हैं कि वो वापस ही नहीं आएगा। अगर हम ये सोच के साथ जाएं कि उसे कैसे वापस लाया जाए, हम लॉयल्टी कैसे बिल्ड करें। हमारी इंडस्ट्री में जो ब्रांड लॉयल्टी है वो है ही नहीं, बिकॉज कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि 15 साल बाद आई विल बी सेलिंग द सेम थिंग, द सेम कस्टमर विल कम बैक। बट बिग कंपनीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड इट कि इन्हीं कंपनी से खरीदना है, दे हैव ऑलवेज बिन वेरी वेल invested with design and work very closely with design companies, which I think really adds value to a legacy that a real estate developer leaves behind. Word legacy बनाना yes is the main thing. तो sustainable design और green spaces ये buzzword बन गए हैं, क्या ये सही में real impact देते हैं? Real impact of course दे सकते हैं, unfortunately ये impact हमारी कंट्री में इतना विजिबल नहीं है अभी। उसके 2-3 रीजंस हैं, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू अलाइन योरसेल्फ विद दीज मटेरियल्स योर प्रोजेक्ट कॉस्ट गोज हायर। नाउ कस्टमर डज नॉट सी वैल्यू इन दैट, एंड आई डोंट थिंक गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है दैट दीज प्रोडक्ट्स हैव मे बी टैक्स बेनिफिट्स और दे गिव यू सम टैक्स कट्स, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम। इवन जो इंडिया में बिजनेसेस हैं उनको टैक्स कट्स, तो ताकि वो कॉस्ट कम हो जाए उसका। आई थिंक that's what's missing. So like they've applied this in industries कि आपने ये pollution checks करने हैं या आपके transport में करे हैं, अगर वो products में भी करें ये guidelines, and if you use this product then you don't have to pay GST or you have to pay a lower GST on this. I think it will make a big impact because heart of hearts हम सबको पता है we're heading for disaster. Yes. 2-3 generations down we are. But sometimes everyone is not able to afford investing in the future. Yes. Right, and everyone is very short-sighted. So that short-sightedness can only change when people see actual monetary benefit of using these products, जो कि अभी नहीं है। अभी नहीं है। So how difficult is to run this design business and क्या challenges आप face करते हैं? I think जो design business है, एक तो it's been considered as a business of luxury.
इट इज़ नॉट बिन मेड कि ये ज़रूरी है. जैसे लॉयर्स हैं, CAs हैं, उनका आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बट डिज़ाइन का होना इतना ज़रूरी नहीं है, विच इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड अ लग्जरी सर्विस, राइट, विच इज़ वाई वी हैव अ हायर GST. एंड आई थिंक वो इसीलिए है बिकॉज आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइनर्स ने कभी अपनी लॉबी नहीं बनाई टू मेक डिज़ाइन अ पोलिटिकल एजेंडा. अगर आप दिल्ली में लैंड करते हैं और आप व्हेन यू कम टुवर्ड्स फ्रॉम द एयरपोर्ट यू हैव दीज टनल्स व्हिच हैव दिस म्यूजिक, एंड आई ऑलवेज टेल एवरीवन दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल दैट वी आर अ कंट्री दैट इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ हैंड कट म्यूजिक, पर हमने वो छोटे छोटे ग्लास मोज़ेक्स के इतने ओल्ड फैशन पैटर्न्स कर दिए हैं कि इसमें डिज़ाइन है ही नहीं. सो इंजीनियरिंग इज़ कंसिडर्ड अ प्रोफेशन कि वो सीरियस हैं, CAs आर सीरियस, डॉक्टर्स आर सीरियस, लॉयर्स आर सीरियस. डिज़ाइन तो बिजनेस है ही नहीं. उनको लगता है इट इज़ जस्ट अ पास टाइम फॉर द यू नो पीपल हु हैव हाई अफोर्डिंग पावर. एंड इस वजह से बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन डिज़ाइन. आप किसी और कंपनी, किसी और कंट्री में देखिए, Abu Dhabi is launching this museum, that museum. What have we built? And if you even look at Delhi as a city, the Britishers built everything up to Rashtrapati Bhavan. उससे पहले मुगल आर्किटेक्चर है. इंडियंस ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या बनाया? लाजपत नगर, GK2, South X. So we have never been invested in design because the government policies have not supported design. And उस वजह से design business की value नहीं है, fee structure कम है, which forces designers to kind of go into the design and build model. कि वो सब contracting भी करते हैं, execution भी करना चाहते हैं, because if you want to grow, only being a consultant today is not viable. Not viable. And or if it is viable, I mean you won't really make that much money as you would make if you were doing execution also. एंड उसमें क्या है, आई फील कभी कभी डिज़ाइन घूम जाता है. हाँ जी. तो ये सब बैक माइंड में रहता है कि मुझे चलाना भी है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ये डिटेलिंग कम कर दो, यू नो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ बिजनेस ओनर, आपने सैलरीज देनी है. सो आई अंडरस्टैंड दैट, एंड उसमें वो बैक सीट हो जाता है कभी कभी डिज़ाइन का, जो कि दिखता है. बट I wish it was different. I wish design was an essential service and not a luxury service in our country, and our government had enough people on board to manage this better. Yes, to make better policies. Yes, because policies and also the decision making of design is being done at the level of IAS officers whose exposure is the cities they come from. And wherever they have spent their 5-6 years doing their coaching, and whichever cities they've kind of been posted to, and the government houses and offices they are exposed to. ठीक है, they travel, but वो इनके उनमें deeply rooted नहीं है. I don't think design is even a chapter or a consideration in any IAS examination. Yes. So history is right, but design, its efficiency, what should be cost, why should you spend that much, and what is this intangible design? पुराने ज़माने में designers were considered to have the hand of God. Yes. कि उन्होंने actually sculptors ले लो, आप artists ले लो, कि उन्होंने बिना कुछ देखे हुए ये बना दिया. बट वो जो हमें नहीं दिखता आज की डेट में, लोगों को उसकी वैल्यू नहीं समझ आती. सो दैट्स द सैड पार्ट. तो अभी आप क्वालिटी वाइज कैसे आपको दिखते हैं? आप जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स है वो भी अभी भी इंटैक्ट है, और अभी क्या होता है कि जो 5 साल पुराना भी अगर कोई बिल्डिंग है तो वो ऐसे गिर जाते हैं, या इवन 1 साल पुराना भी गिर जाता है. तो ये क्वालिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज डिज़ाइन में नहीं होती, बट एग्जीक्यूशन में होती है. एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट लाइंग ऑन द एग्जीक्यूशन टीम, दैट लाइज विद द डिजाइनर्स एंड द इंजीनियर्स. सो व्हाट हैपेंस इज इवन फॉर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स वी से वी आर नॉट गोइंग टू साइन द डॉक्यूमेंट्स बिकॉज लायबिलिटी हमारी है, हमने डिजाइन कर दिया, आपने उस स्पेसिफिकेशन से नहीं बनाया, हाउ कैन दैट बी माई लायबिलिटी? सो आर्किटेक्ट्स पे लायबिलिटी ज़्यादा है, राइट, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, बट उनकी सर्विस एसेंशियल भी नहीं है. हाँ जी. सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट विच इज़ वाई इंटीरियर हैज़ टेकन द लार्जर माइंडसेट, एंड इट इज़ अ लार्जर पोजिशन टू हैव, एंड पीपल वांट टू डू मोर इंटीरियर्स बिकॉज लोगों को उसमें वैल्यू ज़्यादा दिखती है, उसमें इंस्टाग्राम सेल्फीज बेटर आती है. तो अब अगर बात करें AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको क्या रोल दिख रहा है अभी इस डिज़ाइन फील्ड पे? It's got a very large role, I feel, and a lot of people worry कि सोचते हैं कि अब तो AI डिज़ाइन कर रहा है तो डिज़ाइनर की ज़रूरत क्या होगी. बट जब भी हमारी वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, जैसे इंटरनेट आया था एक टाइम पे, इनफैक्ट उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. हाँ जी. उससे क्या हुआ था,
सेम चीज़ के मल्टीपल्स बना के आप उसे ट्रांसपोर्ट करके ज़्यादा बेच सकते थे एंड चीज़ें सबको मिल रही थी, एक्सेस बढ़ गया टू प्रोडक्ट्स. When the internet came, people said अब तो बुक्स खत्म हो जाएंगी, न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा. But in fact, the publishing of books went 20x since then. Yes. Right? And access to information became very easy. So that is the change that happened. Access changed again. And now, I think when we have AI, access to good imagery, good design has changed. So if I put a picture of my room and I am someone living in a small town, मेरे पास आर्किटेक्ट का एक्सेस नहीं है और मैंने वो फोटो अपने कमरे की दी और AI ने उसको डिज़ाइन कर दिया कि ये कमरा ऐसा लग सकता है, उस इंसान को वो एक्सेस मिल गया. Yes. एंड एक एस्पिरेशन बिल्ड कर दी कि अब हम ये बनाएंगे. एंड आई फील उससे हमारा प्रोफेशन और बढ़ेगा. Okay. एंड AI आपको डिज़ाइन दे सकता है, रेंडर तक दे सकता है, राइट? उसके आगे जो एक्चुअली काम कराना है, एक्चुअली एग्जीक्यूट कराना है, एक्चुअली फिनिशिंग करानी है, स्पेसिफिकेशन दिखानी है कि ये मटेरियल क्या है. आँख को तो आपका फैब्रिक तो एक जैसा दिखता है, बट वो लेदर है कि वेलवेट है कि सिल्क है, वो एक डिज़ाइनर बता सकता है कि क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए. सो डिज़ाइनर का रोल एक्चुअली बढ़ेगा, कम नहीं होगा. एंड AI बिकम्स अ वेरी गुड टूल टू एक्चुअली, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि हाउ डू यू नो कि क्लाइंट की पर्सनैलिटी. सो अगर हम अब क्लाइंट के 20 इमेजेस ले लें और बोलें उससे आप एक लुक बुक क्रिएट करो, वी आर एबल टू डू दैट. Great. And we're able to get very accurate results. So I think it's a great partner. AI is a fantastic partner for design. In coming days. And in fact, I'm launching a startup, a technology startup, which is rooted in AI, and it is about making discovery easier. Because I feel ये इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है कि आपके इतने वेंडर्स हैं, इतने लोग हैं जिनको जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको हम ढूंढ नहीं पाते और जो हम तक रीच नहीं कर पाते. एंड दैट एंटायर कनंड्रम और जो एक गैप है बिटवीन सर्चिंग एंड रीचिंग एट द राइट टाइम. अगर मैं किसी एग्जीबिशन में जाके कोई वेंडर से मिलती हूँ, मुझे उनका काम पसंद आया, मैंने 3-4 फोटो ले लिए, अब 2 साल बाद जब मुझे उसकी एक्चुअली ज़रूरत है, मुझे याद भी नहीं रहता मैंने कहाँ देखा था, वो कौन था, मैंने नंबर सेव किया था, क्या नाम था. दैट इज़ द प्रोसेस वी मेकिंग ईजियर टू काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फाइंड एवरीथिंग एंड एनीवन बाय विजुअल सर्च. Okay. अब हमारी इंडस्ट्री में सारा आपका चॉइसेस, सारी आपकी डिस्कशंस विजुअल से होती हैं, फोटो भेज के होती हैं, बिकॉज अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स. सो वी ट्राइंग टू यूज द पावर ऑफ photographs, the power of visuals to actually search. And आजकल जो tools available हैं, जो softwares available हैं, and जो technology between all the platforms available है, it is very easy to build a pipeline to create that. So I'm very excited. What's that startup name? Akinza. Akinza. Akinza basically means architecture, interior design, and ZA is for Z2A. We're reversing the process. Okay. Where great. a vendor कॉल्स एन आर्किटेक्ट कि प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट देख लो. अच्छा. और आर्किटेक्ट ने अगर देख भी लिया पहले तो उसे 6 महीने बाद जब वो प्रोडक्ट चाहिए होगा याद भी नहीं रहेगा. बट यहाँ पे वी आर रिवर्सिंग द इंटायर प्रोसेस. एन आर्किटेक्ट पोस्ट अ पिक्चर एंड दिस इज़ वेरी रेलिवेंट इन AI बिकॉज अब आपका रेंडर अगर AI जनरेट करता है, आपको इतना भी यू विल नॉट नो हु कैन मेक इट, एंड दिस प्रोडक्ट विल हेल्प यू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल मैच हु कैन एक्चुअली execute that AI generated image or a Pinterest screenshot, or if you're in Bombay and you like the chair, उसकी फोटो की मुझे ये कुर्सी गोवा में चाहिए. Okay. So in your budget, near you, what exactly do you want? It reads photographs. Idea is to recreate the mind of an architect or a designer जो उनका experience है, and put a lot of data out there to help you find what you need in a minute. Great, great. So now we are moving towards rapid fire round. Your favorite space या city where? I love Hong Kong. Okay. Because I think the mix of the old and the new, technology and history, is so beautifully represented there. कि जो नया है वो पुराने के साथ blend भी हो रहा है, but आगे भी बढ़ रहा है. अच्छा. So it's very progressive as a city. Coffee table पे क्या होना चाहिए? Book, art या candle? Depends on the mood. Rightly said. डिज़ाइन मिस्टेक जो लोग बार बार करते हैं? आर्किटेक्ट ना हायर करना. Great. अगर लाइफ में एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट होती तो नताशा उसका कंसेप्ट कैसे डिज़ाइन करती? लाइफ. अगर लाइफ एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट होती तो नताशा उसका कंसेप्ट कैसे डिज़ाइन करती?
I think when you're a designer, you're actually living it. So your whole life is a concept. Okay. And design is a concept. It's part of everything. How, you know, the coffee that you drink, what beans do you choose. मतलब आप हर चीज़ के इतनी डिटेल में घुसते हो कि that's really the concept of the life of a designer. But if I had to design that concept, I think I would make it exploratory and discovery based. Okay. That कुछ नया हमेशा नया चाहिए हमेशा. हाँ, और आपका माइंडसेट अगर ओपन है कुछ नया डिस्कवर करने के लिए, आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टू लिव. एक सेलिब्रिटी जिसके लिए आप यू विल लव टू डिजाइन. I would love to design for Twinkle Khanna because she's intellectual. She herself is rooted in design, Yes. and I think when a client is very conscious and very woke about design, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है because आपका डिज़ाइन बहुत एलिवेट होता है and personality ज़्यादा चमकती है किसी की प्रोजेक्ट में. Great. Your favorite go-to colors? It keeps changing with trend, but I don't think you can ever go wrong with a good white stone and a good woody veneer. So yeah, That's always I classic. think architects talk in textures and materials and not in colors. So Great. Finally, your thoughts on the show Beyond Reality with Bharat Sadhana. I think ये शो एक बहुत अच्छी विंडो है into the layman's world and for the layman into design and for designers into lay people, because of course जैसे हमने कहा कि ये profession is a profession of privilege. Yes. कि privileged clients होते हैं and privileged लोग ही profession में आगे बढ़ पाते हैं. तो कभी कभी आपका एक reality check disconnect हो जाता है with the regular world, because you're living in your own cocoon where everything is so beautiful. Yes. And you don't realize the challenges of people who don't live in your world of design. So I think it's a very good bridge for the two different worlds to kind of see each other. Thank you. एट द एंड अगर कोई यंग डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट आपको सुन रहा है तो आप उन्हें क्या गोल्डन एडवाइस देना चाहेंगी, और अगर वो आपको फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं प्लीज़? So my golden advice would be two. One is you don't know what you don't know. So don't stop yourself from learning something new, because आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था एग्जिस्ट करती हैं. And दूसरी advice is stick around and stay. Most of us have a tendency, and especially the younger generation, to run from a situation of conflict or a situation of discomfort. And हर project में एक वो, जैसे आपने defining moment पूछी थी, एक defining moment आती है जब आपको लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ो और निकलो यहाँ से. उस moment में अगर आप रुक जाओ and you stay, you will actually change the path where you will see within a short time of how confident you are of handling conflict. And जो हमारी profession है उसमें conflict is part and parcel of what we do. So don't let it fetter you or let it scare you or make you want to walk away. दो opinions आप किन्हीं भी दो लोगों को एक कमरे में डाल दो, वेरी कर सकते हैं. So एक variation of opinion is not important. So don't leave, just stay and stick around and see the magic finish. Be a finisher. Great. So ma'am, finally please tell कि कहाँ आपको follow किया जा सकता है? I have an Instagram handle, Architect in Heels. It's a design blog where I share my experiences, my mindset, my days, my processes. Idea is I don't just want you to see what I see, but also share my vulnerabilities कि मेरी भी weaknesses हैं, कहाँ मैं fall short करती हूँ and how I come over them. Idea is that it's a beautiful time to be a designer, and we need more positive manifested content which inspires you to stay in love and not just pursue comfort. Great. So this was a great conversation. I would highly recommend कि please follow her. इनके social media handles आपकी screen पर हैं, and what more is inspiring is her coming of the age startup जो अभी ये tech startup करने वाले हैं. आप देखिए कि आई गेस कि वो बहुत ही पावरफुल टूल एक बनने वाला है इन योर डिज़ाइनिंग जर्नी. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से. मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन टेक केयर, बाय.